सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले तो हमारे इधर गोरखपुर और इस पूर्वांचल एरिया के सभी पेशेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी है और इसको किसको दिखाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इश्तियाक अंसारी। कहाँ से आए? हम आए हैं खुशीनगर पहाड़ी पोखरा टोला। क्या दिक्कत हुई थी आपको? वो चोट लगी थी कहाँ पे? हाथ में, कैसे चोट लगी थी? बाइक से। तो क्या दिक्कत हो रही थी चोट लगने के बाद? वो जैसा नस था वो करेक हो गया नस। तो फिर कहाँ इसका इलाज कराया आप? इसका इलाज करा ले गए, देवरिया दिखाए तो बोल रहे थे कि बम्बई जाने के लिए। फिर गोरखपुर में दिखाए तो बोल रहे थे पलियाँ जाने के लिए। कई ठें दिखाए तो बोल रहे थे दिल्ली उल्ली सब जाने के लिए। अभी कहाँ आपने चेक कराया? किस हॉस्पिटल में आप पहुँचे हैं? मीडिया होम में, ये कहाँ पे है? बेदिया हाटा तो गोरखपुर। यहाँ पे आपको इलाज मिला? हाँ मिला। तो किस डॉक्टर, क्या नाम बताइए जिन्होंने इलाज? हाँ, डॉक्टर का नाम बताइए जिन्होंने ऑपरेशन किया आपका। डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा। अच्छा, इनके ऑपरेशन से ठीक है आप? हाँ अब ठीक है। अच्छा, जब आपको चोट लगी थी तो क्या दिक्कत हो रही थी? वो हाथ काम नहीं कर रहा था, न उठ रहा था तो यहाँ और पे पहले हिल भी नहीं रहा था। अब उसमें गति हो रही है? हाँ हाँ अब हो रही है। मतलब खुश हैं आप? हाँ आप खुश हैं। दोस्तों, आज हम मेडी होप हॉस्पिटल जो बेतियाहाता गोरखपुर में है यहाँ पे हैं। पूर्वांचल में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ऐसी सर्जरी की गई है कि उस स्थिति में हमारी ब्रेन से एक नस निकलती है जिसको डैमेज हो जाने की वजह से जो पेशेंट होता है वो अपंग हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, उसके वो जो हिस्सा है वो काम नहीं करता है। इसी क्रम में हम इस हॉस्पिटल में आए हैं और अभी हमारे साथ एक पेशेंट हैं जिनसे बातचीत हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो हम बताने जा रहे हैं कि पूर्वांचल में ऐसा पहली बार हुआ है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ऐसा इस तरह की सर्जरी नहीं किसी ने हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, अभी हम लोग डॉक्टर साहब से भी मिलते हैं और जानते हैं ये कि क्या पूरी स्थिति थी और किस तरीके से ये समस्या हुई थी और इन्होंने ऑपरेशन किया है। सर, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हाँ धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा है और ये यंग लड़का मेरे पास 1 महीने पहले आया था और इसको लगभग 6 महीने पहले बाइक एक्सीडेंट के कारण इसका ब्रैकियल प्लेक्सस में इंजरी आ गई थी। ब्रैकियल प्लेक्सस होता है जो हमारी गर्दन से नसें निकलती हैं और हाथ को सप्लाई करती हैं, तो वो बीच में आके फिर प्लेक्सस बनाती है, उसको ब्रैकियल प्लेक्सस बोलते हैं। इसका बाइक की चोट लगने की वजह से वो पूरा उखड़ गया था, उसकी नसें टूट गई थी। तो उस नसों के टूटने की वजह से इसके हाथ की मूवमेंट चली गई थी, इसका हाथ ऊपर उठना, नीचे उठना, हिलाना, इनफैक्ट ये थोड़ी बहुत भी हाथ नहीं हिला पा रहा था। तो ये कई जगह गया, कई हॉस्पिटल्स में गया जहाँ इसको बताया गया कि तुम लखनऊ चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ। फिर ये गया, वहाँ पे भी डेट नहीं मिली इसको। फिर ये वापस हमारे पास आया मेडी होप हॉस्पिटल में। तो फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि क्या प्रॉब्लम है तुमको, और इसको अभी तक यही नहीं पता था कि एग्जैक्टली इसको प्रॉब्लम क्या है। फिर मैंने सारी जाँचें कराई। कहीं ना कहीं मतलब डायग्नोसिस करने में इस तरह की दिक्कतें? हाँ, इसकी डायग्नोसिस करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो फिर मैंने इसकी पूरी डायग्नोसिस बनाई तो फिर पता चला मुझे कि इसकी ब्रैकियल प्लेक्सस में अपर ब्रैकियल प्लेक्सस की इंजरी हो रखी है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया और सोचा कि भाई इसको रिपेयर करना है। फिर मैंने पेशेंट को समझाया कि इसमें तुम्हारी ये नस टूटी हुई है जिसको हम कृत्रिम तरीके से जोड़ेंगे, दूसरे नसों से जो उसका फंक्शन आ रहा होगा उसको इस नस से जोड़ के जो नस चली गई है उसका फंक्शन वापस लाएंगे। बताया जा रहा है कि जैसे ये नस अगर डैमेज हो जाती है तो व्यक्ति अपंग हो जाता है। हाँ, कितनी सत्यता है ये? इस जैसे क्या है, हमारे ब्रेन से जब नसें निकलती हैं तो स्पाइनल कॉर्ड, मोटी सी नस निकलती है। वो स्पाइनल कॉर्ड जब नीचे जाती है तो पहले हाथ को सप्लाई करती है, फिर वो नीचे जाती है तो पैरों को सप्लाई करती है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से नीचे हाथ में नस जा रही है वही ब्रैकियल प्लेक्सस बनाती है। जो पैर में जाती है उसको लंबर प्लेक्सस बोलते हैं। तो ब्रैकियल प्लेक्सस जस्ट लाइक हमारे घरों में जो बिजली होती है मीटर से आती है, फिर अलग अलग घरों के अंदर अलग अलग वायरिंग जाती है। तो जब वो वायरिंग कहीं से टूट जाती है तो उस रूम का जो है बल्ब, फैन काम करना बंद कर देता है। तो कई बार क्या करते हैं हम लोग, जुगाड़ वाला काम करते हैं, दूसरे रूम से लाते हैं तार, उसके मेन बोर्ड में जोड़ देते हैं उस रूम का जो है लाइट। और तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, दिमाग का कॉन्सेप्ट इसमें लगाया कि भाई कहीं और की जो सप्लाई है उसका कुछ पार्ट ले आके इससे जोड़ दिया जाए। तो ऐसी होती है बहुत सारी सर्जरी, बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत होती है। हैदराबाद में बहुत कॉमन है ये सर्जरी, मैंने वहीं से ट्रेनिंग ली है तो वहाँ पे ये सर्जरीज होती थी। तो फिर यहाँ पे भी आया मैं, तो मुझे ऐसे पेशेंट कुछ मिलते हैं तो मैं ऐसी सर्जरीज एडवाइस करता हूँ। कितने देर लगता है इसको सर्जरी? ये सर्जरी एक्चुअली काफ़ी बड़ी सर्जरी होती है, इसमें लगभग 7.5 से 8 घंटे लगते हैं। तो इस सर्जरी में हमें लगभग 7 घंटे लगे थे।
अगर सर कॉस्ट की बात की जाए तो कितना ये पेशेंट फ्रेंडली है? देखिए, बजट फ्रेंडली तो सर्जरी नहीं है ये सर्जरी बड़े सिटीज़ में आप समझ लीजिए 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा है, बट यहाँ पे हम 2.5 के आसपास 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में ही सर्जरी कर देते हैं। बड़ी बात है। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि इस तरीके के अगर डॉक्टर्स चिकित्सक हमें कोऑपरेट कर रहे हैं हर तरीके से फाइनेंशियली, और ये जो डिजीज़ हुई थी इसको रिमूव करने में, तो बड़ा ही अप्रिसिएबल, और इसको जितने भी प्रशंसा किया जाए कम है। क्या कहेंगे सर, क्योंकि बहुत सारे लोग एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, ये सर्जरी ऐसी होती है, इसमें तुरंत बहुत अच्छे रिजल्ट, हालांकि इसमें अच्छा रिजल्ट आया है, बट तुरंत रिजल्ट नहीं आता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 7 से 8 महीने, प्लस इसके बाद फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। तो पेशेंट ये नहीं कि बस अपना नर्व ग्राफ्ट करा लिया, ब्रैकियल प्लेक्सस रिपेयर करा लिया और वो ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। फिर उसको सारी मसल्स को ट्रेंड करना पड़ता है। तो अभी इसको हमने समझाया, अभी इसकी सब सर्जरी इसी हफ्ते हुई है, तो इसकी 3 हफ्ते बाद फिर हम इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी कंप्लीट रिकवरी आने में 1 साल से 1.5 साल लगेगा हमारी तरह काम करने में जो है। लेकिन कहीं ना कहीं आशा की किरण तो है ना कि हाँ, पेशेंट डेफिनेटली अगर थोड़ा अभी सर्जरी के तुरंत बाद इसका 10 से 20% तो इम्प्रूवमेंट आ गया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर 10 से 20% कोई चीज़ का इम्प्रूवमेंट आता है तो वो 70 से 80% आएगा। 100% रिकवरी इस सर्जरी से नहीं हो सकती है, बट जहाँ पे 0% है वहाँ पे अगर 80-90% आ सकती है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। जहाँ से एकदम अपंग था, कोई हाथ से काम नहीं कर रहा था, अब अपने हाथ को यूज़ कर लेगा, थोड़ा बहुत काम कर लेगा, अपना जो भी छोटा मोटा काम है वो कर लेगा। ये बहुत बड़ा बैकअप, ये बहुत बड़ा बैकअप मिल जाएगा पेशेंट को। जहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो रिजल्ट था वहाँ पे 80% तक के चांसेस बढ़ रहे हैं। डेट इज़ वेरी मतलब गुड साइन। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले तो हमारे इधर गोरखपुर और इस पूर्वांचल एरिया के सभी पेशेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी है और इसको किसको दिखाना चाहिए। लोगों को यही नहीं पता होता है कि कहाँ दिखाना चाहिए, तो ज़्यादातर पहले लोग कहीं और जाते हैं, कई जगह पहुँच नहीं पाते हैं सही जगह। तो पेशेंट को एक दूसरे से समझना चाहिए चीज़ों को कि भाई ये प्रॉब्लम हुई है और इस डॉक्टर के पास जाएं। और बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम है, तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सभी डॉक्टर्स को बताना चाहूँगा कि ब्रैकियल प्लेक्सस का रिपेयर न्यूरोसर्जन करते हैं और ये बहुत ही अच्छा सर्जरी होता है और हमारे गोरखपुर में ये अवेलेबल है। तो आसपास के पेशेंट अगर आपके पास आते हैं तो उनको हमारे पास भेज सकते हैं। चलिए सर, धन्यवाद चैनल से बात करने के लिए। बिल्कुल आप अभी हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर अश्विनी मिश्रा से जो न्यूरो सर्जन हैं, और निश्चित तौर पर ये गोरखपुर जिस तरीके से बढ़ रहा है, फैल रहा है, विस्तार पा रहा है हर दिशा में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक माइलस्टोन प्रूव होने जा रहा है। ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद।